ओम साई राम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम, जय साई राम। कैसे हैं आप सब लोग? बाबा की कृपा और आशीर्वाद से आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। ऐसे ही बाबा का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। श्री साईं बाबा का पावन महाग्रंथ श्री साईं सचित्र। जो भी भक्त अपने किसी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए बाबा से अरदास करके बाबा का श्री साईं सचित्र ग्रंथ का पारायण करता है, सुनता है, पढ़ता है, तो बाबा उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज हम बाबा का महाग्रंथ श्री साईं सचित्र का अध्याय नंबर 10 करेंगे। आप सभी साईं भक्त बाबा के इस अध्याय को पूरी श्रद्धा भाव और प्रेम से, श्रद्धा सबूरी से सुनिएगा, पढ़िएगा। बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को, इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप बाबा के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का ऑप्शन को ज़रूर ऑन करें, ताकि मेरे आने वाले बाबा के पाठ, पारायण, संदेश आप तक पहुंच सके और आप बाबा के इस प्रण से जुड़े रहें। तो बाबा का अध्याय नंबर 10 शुरू करते हैं। श्री साईं बाबा का रहन सहन व दिनचर्या। पादुका कथा। श्री साईं बाबा का रहन सहन व दिनचर्या। श्री साईं बाबा ने तरुणावस्था में भी कभी केश नहीं कटवाए थे। इसके पीछे ऐसा भी कारण माना जाता है कि वे आयोनिजित थे, तेज रूप थे, अतः उन्हें केस कटवाने की आवश्यकता भी नहीं थी। वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। उनका शरीर भी कमोबेश पहलवान जैसा ही था। श्री साईं बाबा शिरडी से 3 किलोमीटर दूर राहाता में जब जाते थे तो वहाँ से गेंदा, जूही, जई के पौधे ले आते थे और उन्हें ज़मीन को स्वच्छ करके वहाँ रोप दिया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि वे पौधों को अपने हाथों से सींचा भी करते थे। उनके एक भक्त थे वामन तात्या। तात्या उन्हें नित्य मिट्टी से बने 2 घड़े दिया करते थे। उन घड़ों से ही बाबा पौधों में जल सींचा करते थे। श्री साईं बाबा का नियम था कि वे स्वयं कुएं से पानी खींचकर पौधों को सींचा करते थे और संध्या के समय उन घड़ों को नीम के वृक्ष तले रख दिया करते थे। लेकिन तब एक चमत्कार यह होता था कि श्री साईं बाबा जब घड़े वहाँ रखते थे तो घड़े अपने आप ही फूट जाया करते थे। इसका कारण यह संभव हो सकता है कि वे घड़े बिना पकाए हुए और कच्ची मिट्टी के बने होते थे। अगले ही दिन तात्या उन्हें 2 नए घड़े दे जाया करते थे। यह सिलसिला 3 वर्ष तक चला। श्री साईं बाबा की घोर श्रम के फलस्वरूप ही वहाँ फूलों की एक मनोरम फुलवारी बन चुकी थी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बाबा का समाधि मंदिर जिस भव्य भवन में है, वह भवन इसी स्थान पर बना हुआ है। आज भी वहाँ देश विदेश से हजारों लाखों भक्त श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ वहाँ आते हैं। पादुका कथा। अक्कलकोट महाराज के परम शिष्य साईं कृष्ण जी अलीबागकर का नियम था कि वे अक्कलकोट महाराज के चित्र का नित्य पूजन किया करते थे। एक बार की बात है कि उन्होंने अक्कलकोट जिला शोलापुर जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन पूजन करने का निश्चय किया। वे प्रस्थान करने वाले थे कि इससे पूर्व ही अक्कलकोट महाराज ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि आजकल मैं शिरडी में ही विश्राम करता हूँ, अतः तुम मेरा पूजन वहीं जाकर करो। अगले दिन अलीबागकर अक्कलकोट न जाकर शिरडी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्री साईं बाबा का पूजन दर्शन किया। अलीबागकर शिरडी में 6 महीने तक रहे। स्वप्न के समृद्धि स्वरूप ही उन्होंने पादुकाएं बनवाई थी। बाद में शक संवत 1834 में श्रावण मास के शुभ दिन उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे वे पादुकाएं प्रतिष्ठापित कर दी थी। दादा केलकर व उपासनी महाराज ने पादुका
स्थापना उत्सव विधिवत संपन्न करवाया। फिर एक दीक्षित ब्राह्मण को पादुका पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया तथा प्रबंधन कार्य एक अन्य भक्त सगुण मेरु नायक के सुपुर्द कर दिया। बी वहीं देवठाने के सेवानिवृत्त मामलादार उच्चाधिकारी थे। वे श्री साईं बाबा के भी परम भक्त थे। उन्होंने सगुण मेरु व गोविंद कमलाकार दीक्षित से इस बारे में पूछताछ की। पादुकाओं का पूरा विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित है, जो इस प्रकार है। सख संवत 1834 सन 1912 में बम्बई के एक भक्त डॉक्टर राम भाव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके साथ उनका कंपाउंडर था। एक मित्र भाई कृष्ण जी अलीबागकर भी थे। कंपाउंडर व अलीबागकर की सगुण मेरु नायक व जी के दीक्षित से गहरी मित्रता हो गई। कुछ अन्य विषयों पर चर्चा के समय उन्हें विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथमागमन व पवित्र नीम के पेड़ के तले वास करने की ऐतिहासिक स्मृति स्वरूप क्यों न पादुका स्थापना कर दी जाए। जिस समय पादुकाओं के निर्माण पर परस्पर विचार विमर्श होने लगा, उस समय अलीबागकर के मित्र कंपाउंडर बोले कि यदि इस बात का ज्ञान मेरे मालिक कोठारे को हो जाए तो वे मनोरम पादुकाएं बनवा देंगे। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फिर कोठारे को इसकी जानकारी दे दी गई। जानकारी मिलने पर डॉक्टर कोठारे शिरडी आए और पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस संदर्भ में उपासनी महाराज से भी खंडोबा मंदिर में मुलाकात की। उपासनी महाराज ने कुछ संशोधन कर कमल पुष्प बना दिए। साथ ही एक श्लोक भी रचा जो नीम के पेड़ की महिमा व श्री साईं बाबा की योगिक शक्ति का प्रतीक है। श्लोकाश्चर्य है कि मैं भगवान श्री साईनाथ को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, जिनका सामीप्य पाकर नीम का पेड़ कड़वा व अप्रिय होने पर भी अमृत वृष्टि करता था। इसमें अनेक रोगों से छुटकारा दिलाने का गुण विद्यमान होने के कारण इसे कल्पवृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का यह विचार सबको भा गया, जिसे बाद में कार्य रूप में परिणित कर दिया गया। पादुकाएं बम्बई में बनवाई गई और कंपाउंडर के हाथ शिरडी भेज दी गई। श्री साईं बाबा की अनुमति से पादुकाओं की स्थापना श्रावण मास की पूर्णिमा को कर दी गई। इस रोज जी के दक्षिण प्राप्त 11 बजे पादुकाओं को मस्तक पर रखकर खंडोबा मंदिर से समारोहपूर्ण द्वारका माई लाए। श्री साईं बाबा ने पादुकाओं को स्पर्श करते हुए कहा, ये भगवान के श्री चरण है, इनकी नीम के पेड़ के नीचे स्थापना कर दो। एक दिन पूर्व ही बम्बई के एक पारसी भक्त पास्ता सेठ ने 25 रुपये का मनी आर्डर भेजा था। वहाँ बाबा ने वह रुपये पादुकाओं की स्थापना के लिए दे दिए। पादुका स्थापना में कुल 100 रुपये व्यय हुए। शेष 75 रुपये का चंदा इकट्ठा किया गया था। प्रारंभिक 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारी दीपक के लिए 200 रुपये प्रति माह भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों तरफ लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़ें ढोने व छप्पर बनाने का व्यय 7 रुपये 8 आने सगुण मेरु नायक ने दिए। वर्तमान में नाना पुजारी जरबाड़ी पादुका पूजन करते हैं। सगुण मेरु नवेद अर्पण कर दीपक प्रज्वलित करते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। जब वे सख संवत 1834 में पादुका स्थापन के अवसर पर शिरडी पधारे और बाबा के दर्शन कर उनमें वापस अक्कलकोट जाने की अनुमति मांगने के लिए मस्जिद गए, तब बाबा बोले, अरे अक्कलकोट में क्या रखा है, तुम वहाँ क्यों व्यर्थ में जाते हो? वहाँ के महाराज यानी मैं तो यहीं पर ही हूँ। जब भाई कृष्ण जी ने श्री साईं बाबा के मुख से ऐसा सुना
तो उन्होंने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुका स्थापन के बाद वे अक्सर शिरडी आते जाते रहते थे। बी वहीं देव ने अंत में लिखा है कि इन सब बातों के बारे में ग्रंथ लेखक हेमांड पंत को जानकारी नहीं थी, अन्यथा वे श्री साईं सचित्र में यह विवरण अवश्य लिखते। ओम साईं नमो नमः। श्री साईं बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आप पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। सदा ही जपते रहिए ओम साईं राम। श्री साई शरणम। शुभम भवतु।